आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर बदायूं से है। बदायूं में दिन दहाड़े बाइक चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। एक्सिस बैंक कर्मी की स्प्लेंडर लेकर फरार हुआ चोर। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में बाइक चोरों ने के हौसले बुलंद हो चुके। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुंदरम शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री कुलदीप कुमार शर्मा निवासी पुराने डाक खाने वाली गली और पुलिस परेड ग्राउंड के सामने बदायूं जी एक्सिस बैंक में कर्मचारी है। उनके काले रंग की स्प्लेंडर बाइक UP24AS7721 चोरी हो गई और बताया जा रहा कि पूरी चोरी की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने चोर बाइक ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आ गया। खबर हरदोई से है, जहां राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्यता एकता सिंह आगामी 25 अगस्त को जनपद हरदोई के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वहां जन सुनवाई के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगी तथा सभी संबंधित अधिकारियों को उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी देंगी। दौरे के दौरान आयोग के सदस्य द्वारा विभिन्न विभागों एवं योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। जन सुनवाई में महिलाओं की सुरक्षा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सरकारी योजनाओं का लाभ तथा अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें भी सुनी जा सकती हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जनपद दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 25 अगस्त को होने वाली जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को अपनी समस्या सीधे राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अस्पतालों में होने वाली प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध पंजीकरण निस्तारण करने तथा तक की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थागत प्रसव, उच्च और साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, निकटतम टीकाकरण, आयुष्मान वय वंदना तथा टीबी उन्मूलन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी अस्पताल, GSVM मेडिकल कॉलेज तथा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अपने यहां आने वाले प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर CRS पोर्टल के माध्यम से नगर निगम एवं अथवा संबंधित स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को शहर की खोया मंडी में बड़ा जांच अभियान चलाया है और साथ ही हटिया खोया मंडी एक्सप्रेस रोड और साथ ही फजलगंज खोया मंडी में हुई कार्रवाई के दौरान 19 नमूने संग्रहित किए हैं, जबकि हटिया खोया मंडी में बिक्री के लिए रखा 450 ग्राम दूषित एवं बदबूदार खोया नष्ट कराया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर तथा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की जनपदीय एवं अंतर जनपदीय टीमों ने अभियान चलाया है और साथ ही व्यापारियों से संवाद के बाद हुई नमूना संग्रहण की कार्रवाई एक्सप्रेस वे रोड स्थित प्रेम खोया मंडी भंडार निरीक्षण पर नमूने संग्रहण के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने जांच प्रक्रिया के संबंध में अपनी बात रखी है। कानपुर नगर में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान के समन्वय से आयोजित 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ और साथ ही प्रशिक्षण के दूसरे दिन अधिकारियों को वन्य जीव अपराध एवं मामलों में दबिश घटनास्थल की छानबीन, साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी से लेकर न्यायालयों में प्रकरण की प्रस्तुति करने की भी वहां पर प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सत्र में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के निरीक्षक दबिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, घटनास्थल को लेकर सुरक्षा तथा स्थलीय छानबीन के संबंध में अपने अनुभव साझा किए और साथ ही इस दौरान देश में विभिन्न हिस्सों में वन्य जीवों अपराधों के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई की केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और साथ ही बच्चों तक पोषण सेवाओं का लाभ समय से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए और कोई भी पात्र लाभार्थी इनके काम से वंचित न रहे। जिला कार्यालय अधिकारी प्रीति सिन्हा ने बताया कि पोषण ट्रैक्टर ऐप पर जनपद में कुल 1,79,169 लाभार्थी वहां पर पंजीकृत है। अमरोहा देहात के ढाई डेरा गांव में पति पत्नी के बीच वहां पर बेरहमी से हत्या हो गई। आपको बता दें कि आरोपी ने फावड़े से सिर पर वार किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। 22 अगस्त शाम 7:30 बजे के आसपास थाना अमरोहा देहात पुलिस को सूचना मिली कि ढाई डेरा गांव में एक महिला की उसके पति ने फावड़े से मारकर हत्या कर दी है और सूचना मिलते ही थाने की पुलिस फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लिया। एसएसपी अमरोहा भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 22 अगस्त 2026 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ढाई डेरा गांव में लगभग 7:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला की उसके पति
ने ही धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। दिनांक 22 अगस्त 2026 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के डाईडेरा गांव से लगभग 7-7:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की उसके ही पति द्वारा फावड़े से सर पे मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत थाने की पुलिस, फील्ड यूनिट, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पुलिस ने गांव वालों की मदद से अपने कब्जे में ले लिया है, जहां उसको मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। आगे इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 22 अगस्त 2026 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के डाईडेरा गांव से लगभग 7-7:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की उसके ही पति द्वारा फावड़े से सर पे मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत थाने की पुलिस, फील्ड यूनिट, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पुलिस ने गांव वालों की मदद से अपने कब्जे में ले लिया है, जहां उसको मॉर्चरी भेज। एआरटीओ विभाग का एक और काला सच। आपको बता दें, जौनपुर से खबर है, जहां जौनपुर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे। मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन और बस की टक्कर के बाद परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था का एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। जिस वैन में मासूमों को ढोया जा रहा था, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले नहीं बल्कि 1 जनवरी 2020 को ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद वह वाहन करीब 6 साल से अधिक समय तक सड़कों पर दौड़ता रहा और स्कूली बच्चों को ढोता रहा। हादसे के बाद हुई जांच में सामने आया कि तथ्य ने एआरटीओ विभाग की चेकिंग और प्रवर्तन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यदि विभागीय स्तर पर नियमित चेकिंग और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई होती तो संभवतः ये वाहन लंबे समय तक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर दौड़ता नहीं। एआरटीयू में गाड़ी मालिक द्वारा बाबू पर कथित घूस की शिकायत का मामला। जौनपुर एआरटीयू कार्यालय में कथित घूसखोरी को लेकर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मड़ियाहू निवासी वाहन चालक विनय सिंह ने रजिस्ट्रेशन नहीं होने से नाराज होकर अपने 5 डंपरों का, आपको बता दें कि डंपरों का एआरटीयू कार्यालय के सामने ही लाकर उन्हें खड़ा कर दिया और साथ ही एक साथ 5 डंपरों के सड़क पर खड़े होने से मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। शनिवार को शासन के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त की एआरटीयू वाराणसी जौनपुर कार्यालय में जांच करने पहुंचे शिकायतकर्ता विनय सिंह ने मामले की जानकारी ली है। आप लोग भी ऑर्गेनाइज हैं क्या? ये आपको कोई साक्ष्य है कि नहीं, तो फिर आप पक्ष क्यों ले रहे हैं? जब वो फर्जी नंबर प्लेट लगा करके चल रहा है, वो आपके आरटीओ प्रवर्तन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके आरटीओ प्रवर्तन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तथ्य को अभी बताया गया है। आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आपके पास की जानकारी नहीं है। परमानेंट के नाम पे पैसा लिया जाता है, लर्निंग के नाम पे पैसा, किसी चीज की जानकारी नहीं। इस संबंध में कोई हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं आया है। अगर कोई साक्ष्य आया तो उसमें भी कार्रवाई होगी। क्या है साक्ष्य हम देंगे तो अधिकारी क्या करेंगे बैठ के यहाँ पे, ये बताइए। हम साक्ष्य हम ही देंगे, अधिकारी क्या करेंगे बैठ के यहाँ पे। मीडिया हमारे आँख का नाक होती है, उसी से हमको मदद मिलती है। हमें सामने बोल रहा हूँ कि G20 नंबर चल रहा था, इनको तो कोई जानकारी क्या इनकी जानकारी में है। नंबर लगा के चल रहे, मामला पूरा दबा दिया गया है। नंबर लगा के चल रहे थे और इसी परिसर में गाड़ी मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। तो क्या इनके संज्ञान में नहीं था?
और अगर था तो अगर ये था तो ये क्या करते थे? जानकारी है या आरटीओ साहब को भी जानकारी, सबको जानकारी है। ये बिल्कुल अगर आप लोगों को जानकारी थी तो आप लोगों ने इसको क्यों नहीं लिया? पूछ लीजिए आपने, सामने बैठना चाहिए था, सामने में कोई गधे मार रहे थे। ये गलत बात है भाई। आरआई साहब ने कहा कि पता किया। इस समय जब एसएसआरटी पर जोर दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, कुछ भी नहीं था। एक मिनट आप मत बोलिए, पूरा नंबर लिखा होना चाहिए, तब ऐसे व्हीकल पे क्यों नहीं कार्रवाई आप लोग? चले आए चलो। उत्तर प्रदेश में इस चीज का जो है कतई जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो चीजें हो रही है इसे स्वीकार कतई नहीं किया जाएगा। मैं इसीलिए कर्मचारियों ने ऐसे अधिकारियों को अप्लाइज करके रखा हुआ और है। एआरटी साहब आपको भी बता रहा हूँ, ये यहाँ पे अपने दोबारा इस तरह की अगर चीजें होंगी तो निश्चित रूप से आप लोग भी उसके कार्रवाई की जद में आए। चाहे किसी का भी सेंटर हो, मैं पहले दिन भी आया था, उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था हम इस तरह का काम करते हैं, न करने का हम उस चीज के आदी हैं। आज उसी के आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सीमेंट व्यापारी श्री शुभम द्विवेदी की वीरांगना पत्नी श्रीमती आसन्या द्विवेदी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उपस्थित सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया और शहीद परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। अधिवेशन में संगठन की भावी कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सीमेंट व्यापारी एवं आम उपभोक्ताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए छोटे उपभोक्ताओं को भी नॉन ट्रेड सीमेंट की तर्ज पर किफायती दर पर सीमेंट उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। संगठन के प्रदेश व्यापारी और साथ ही विस्तार हेतु 1+2 सदस्यता अभियान के माध्यम से सदस्य संख्या को 4 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मेरा परिचय, मेरा नाम अमर सिंह चौहान, मैं राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया का प्रवक्ता हूँ। और जो इस कार्यक्रम में मेरे भाई संजय सिंह भदौरिया, जिनके बुलावे पर मैं आज यहाँ पर सभागार में आया हूँ, हमारे भाई को आज उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना है। मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि वास्तव में हमारे भाई ने इतने ऊंचाइयों पर पहुंचकर आज जो नाम रोशन किया है, और हमेशा वो व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। आज वो सीमेंट डीलर एसोसिएशन के व्यापारियों की लड़ाई पूरे शहर में हमेशा कहीं भी उनके साथ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, हमारे दोनों भाई हमेशा किसी व्यापारी के साथ कोई संकट होता है, एक फोन में टेलीफोन 2 बजे रात को भी कोई करता उपलब्ध होते हैं, चाहे जीएसटी ऑफिसर हो, चाहे पुलिस का मामला हो, कोई भी हो, हमेशा बढ़ चढ़कर व्यापारियों को लड़ाई लड़ते हैं। आज वास्तव में उनको उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया गया है, आज उस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे कानपुर के यशस्वी सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी आज उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। उनके साथ में हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, और हमारे बीच में सीमेंट जगत की नामी जानी हस्तियां आज इस सभागार में उपस्थित हैं, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि हमारा एक परिवार है। वास्तव में इस परिवार में आज बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे बीच में हमारा भाई आज उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहा है। वास्तव में व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे बीच में संजय सिंह भदौरिया, वास्तव में हम लोगों का नाम रोशन किया है। मैं उनको हृदय से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं कि वास्तव में उन्होंने हम लोगों को कानपुर का गौरव बढ़ाया है। अटेवा संगठन ने जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर JNK इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली है। पुरानी पेंशन की बहाली हेतु कार्यरत शिक्षकों पर TET अनिवार्यता और साथ ही निजीकरण की समाप्ति हेतु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। अटेवा जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि विगत कई वर्षों से अटेवा लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा, परंतु सरकार के कान में जू तक नहीं रहा। और संगठन के महामंत्री सुनील वाजपेयी ने कहा, कार्यरत शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता का नियम थोपना बिल्कुल उचित नहीं है और यदि शिक्षकों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी तो जितने सांसद, विधायक, मंत्री हैं उनकी भी स्क्रीनिंग के लिए सरकार को कोई परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
तिवारी जी आज मैं नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष अटेवा कानपुर। आज हमारे साथ विभिन्न विभागों के शिक्षक, कर्मचारी और सब साथियों की बस एक ही इच्छा है, पुरानी पेंशन की बहाली। आज हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली है। साथ में जो कार्यरत शिक्षकों के ऊपर टीटी अनिवार्यता का नियम लादा गया है, उसके विरोध में हम लोग आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और सरकार से मांग है हमारी कि इस देश के और प्रदेश के एक एक शिक्षक, कर्मचारी, सभी विभागों के साथियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और इस देश के सांसद, मंत्री, विधायक एक नहीं 4-4 पुरानी पेंशन लेते हैं, तो क्या हम शिक्षक, कर्मचारी एक पेंशन के भी अधिकारी नहीं है? बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा? सरकार लगातार हम पर एनपीएस और यूपीएस जैसी व्यवस्थाएं थोप रही है। सरकार बार बार कह रही कि ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं सरकार से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं, एनपीएस और यूपीएस अच्छी है, तो अपने जितने भी माननीय सांसद, विधायक और मंत्री हैं, उनको ये दे दीजिए। और खराब वाली जो पुरानी पेंशन है, वो हम शिक्षक, कर्मचारियों को दे दीजिए। यही हमारी सरकार से मांग है। मैं सुनील वाजपेयी, जिला महामंत्री अटेवा कानपुर नगर। आज हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली और टीटी जो जबरदस्ती कार्यरत शिक्षकों में थोप दिया गया है, उसके विरोध में ये रैली तिरंगा यात्रा निकाली है। हम लोग आज सिर्फ सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपना ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को अपनी जो भी भावनाएं उनसे अवगत करा रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं, यदि सरकार हमारी मांगों, पुरानी पेंशन, टीटी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हुई, इसका शीघ्र निर्णय न किया, इसका निस्तारण नहीं किया, तो 25 सितंबर को हम लोग लाखों लाख की संख्या में लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। खबर सोनभद्र से है, जहां आरके सेल्स के गोदाम पर तहसील प्रशासन का छापा। चीनी स्टॉकिट्स में आपको बता दें, गोदाम में अचानक पहुंची प्रशासनिक टीम में बचा हड़कंप। जांच के दौरान गोदाम में 450 बोरा चीनी का बड़ा स्टॉक मिला है। मौके पर स्टॉक से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं मिलने से अधिकारी ने जांच शुरू कर दी। नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। आपूर्ति निरीक्षक परवेज आलम और साथी लेखपाल रंजय यादव भी टीम के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने गोदाम में रखी चीनी के पूरे स्टॉक का सत्यापन शुरू किया। इतनी बड़ी मात्रा में चीनी के स्टॉक को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप इधर कौन आप ही हैं? जी आप ही गोदाम में? नहीं। हाँ किसका है? अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? देखते हैं जी, मैनेज करते हैं? नहीं, मैंने नहीं, यहाँ मार्केट हम देखते हैं। मार्केट देखते हैं, गोदाम कौन देखता है? गोदाम वहीं से डील करते हैं, अंतरा से डील करते हैं। अच्छा, तो दूसरे गोदाम में हम क्यों? यहाँ कोई गोदाम नहीं, यहाँ तो यही गोदाम है। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या जनपद में एक लेखपाल के खिलाफ एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले चंदौली के चकिया तहसील परिसर में दर्जनों लेखपालों ने धरने पर बैठे और इस दौरान लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। धरनारत लेखपालों का आरोप है उनके साथी को गलत तरीके से कार्रवाई से फंसाया गया और साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेखपालों ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के साथ अपने साथी के समर्थन में मांग उठाई है। 2005 से लेखपाल पद पर नियुक्त हूँ और अभी तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? तहसील परिसर में इसलिए धरना दिया जा रहा है कि हमारे अयोध्या में, जनपद अयोध्या में एक लेखपाल साथी को गलत तरीके से एंटी करप्शन टीम द्वारा ट्रैप किया गया है, जबकि वो लेखपाल साथी हमारा पंचायत भवन में अपने कार्य के लिए उपस्थित हुआ। उसने किसी भी प्रकार के न धन की मांग की। इसको साफ सीसीटीवी, पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस कैमरा की फुटेज में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है
कि हमारा साथी आकर कुर्सी पर बैठा है, उसने न पत्रावली को छुआ है, न पैसे को छुआ है, न किसी धन की मांग की है, और एक व्यक्ति द्वारा उसको फंसाने की साजिश की गई और तत्काल बाद ही एंटी करप्शन टीम द्वारा उसको ट्रैप कर लिया गया और उसको मारा पीटा गया। उस साथी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट एंटी करप्शन कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो और उनको सेवा से पदच्युत किया जाए और उनको जो है एफआईआर दर्ज करके तत्काल प्रभाव से उनको जेल भेजा जाए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों में भयमुक्त माहौल हो और वो जनता की सेवा अपनी दक्षता से पूर्ण रूप से कर पाएं। ऐसे भ्रष्टाचारी तंत्र जो है सरकार के जो कर्मचारी है उनको भयग्रस्त बना रहे हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और अयोध्या प्रशासन से ये मांग है कि एंटी करप्शन टीम के उन सभी सदस्यों को जो उस कार्य में संलिप्त हैं उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। अपना नाम परिचय बताइए। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का सदस्य सन 2005 बैच का लेखपाल प्रभाकर शर्मा हूँ। जी, आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये धरना एंटी करप्शन ब्यूरो उत्तर प्रदेश ने हमारे एक नए साथी को पंचायत भवन में जबरदस्ती रुपया रिश्वत का उसने टच भी नहीं किया, जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाने का प्रयास किया गया और उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसी तरह की घटना जनवरी 2025 में गाजीपुर कासमाबाद तहसील में हुई थी, तब भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। हम लोगों की मांग है कि इस तरह की कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो न करे। जिस तरह हमारे लेखपाल साथी रिश्वत बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं, सभी साथी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसके बाद भी इनको फंसाया जा रहा है। हमारी मांग है ऐसी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, हमारे लेखपाल साथी के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त की जाए। कानपुर की टिकरा इलाके में पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंचने से लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कानपुर की टिकरा क्षेत्र की बात है, जहां पांडव नदी में बढ़ते जलस्तर के साथ हालात बिगड़ते नजर आ रहे। नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है लगातार बढ़ते पानी के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। कानपुर की टिकरा में पांडव नदी उफान पर है, बाढ़ के जैसे हालात है, पानी से लोगों की बड़ी है परेशानी, आवागमन भी प्रभावित हो रहा। लोगों में चिंता का माहौल है और प्रशासन से राहत और जल निकासी की मांग की गई। इस समय टिकरा के पांडु नदी के पास खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जल स्तर का बहाव तेजी से चल रहा है। फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे वो चीज दिखाइए जिस तरीके से जल स्तर का बहाव तेजी से बहता हुआ दिख रहा है और आसपास के गांव में भी चेतावनी बिंदु भी दी गई है। पुलिस द्वारा अपील की जा रही है कि जो गाँव के किनारे निवासी लोग हैं वहाँ पे पुलिस द्वारा चेतावनी दे दी गई है और आसपास के लोगों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल द्वारा गंगा में औचक निरीक्षण भी किया गया था, अनाउंसमेंट भी किया गया था कि गांव के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सख्त चेतावनी भी दी गई थी कि गांव के जो गंगा में रहने वाले व्यक्ति हैं भी चेतावनी दी थी। जो गंगा किनारे बैठ के रील बनाते हैं उनको भी सख्त प्रतिबंधित किया गया है। अनुज कुमार, आकाश टाइम। खबर सीतापुर से है, जहां 8 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर में आजादारी का मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस इमामबाड़ा और साथी सज्जादियों से नेयर हसनैन की सरपरस्ती से निकला और इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस में बाहर से आई विभिन्न अंजुमनों ने नौहाख्वानी में मातम किया और जुलूस में अलम, ताबूत, दुलदुल और साथी गहवारा ए अली असगर और साथी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। अकीदतमंदों ने नम आंखों के साथ शहादत और साथी शोहदाए करबला और साथी अहले बैत की याद में मातम किया है।
उन्नाव में पूर्व एमएलसी स्वर्गीय अजीत सिंह की जयंती पर रन फॉर न्यू उन्नाव मैराथन। गांधीनगर तिराहा स्थित कलम तलवार चौराहे से शुरू हुई 4 किलोमीटर की दौड़ जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह व शशांक शेखर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। बड़ी संख्या में युवाओं समेत प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। युवाओं को स्वास्थ्य, जीवन शैली, अनुशासन और सकारात्मक सोच का संदेश भी दिया। मैराथन का समापन निराला प्रेक्षागृह में किया गया और साथ ही प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 21,000 रुपए और 11,000 से तीसरे को 5100 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। फिनिशिंग लाइन आगे आप लोग जो भी लोग हैं दाहिनी तरफ आ जाए, रोड पे आ जाए। जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सभी लोग दाहिनी तरफ आ जाइए, वहां पे खड़े मत होइए वरना वहां धक्का मुक्की हो रही है। भैया सारी व्यवस्था आप लोग के लिए थी, सारी व्यवस्था आप लोग के लिए, कोई भी धक्का मुक्की न करे। 5 सेकंड कौन आ रहे हैं इसमें देखना। नाम है आपका? रामनी पटेल। आज रन फॉर न्यू उन्नाव मैराथन प्रतियोगिता हुई थी, आपने हिस्सा लिया था। हाँ जी। क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा यहाँ रेस भाग के, मैं फर्स्ट आई हूँ यहाँ पर। अरे किस तरीके की रेस थी, कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रेस अच्छी थी, रूट भी बहुत अच्छा था। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो आपने पहला प्रथम स्थान पाया है। हाँ। रेस में हिस्सा लेकर के। हाँ। किस तरीके क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी? सुशांत भैया ने जो रेस कराई है अच्छा लग रहा है। 1,000 रुपए का आपको पुरस्कार मिला। 21,000। न्यू उन्नाव का आयोजन किया गया था, कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया इसमें? देखिए प्रतिभागी लगभग 4600 रजिस्ट्रेशन पहले हुए थे और उन 4600 के बाद भी 2000 के ऊपर बच्चे अलग से भागे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और वो मौके पे आए थे, क्योंकि पहले ही सबको सूचित कर दिया गया था कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के बिना आए हैं वो सिर्फ रेस में भाग ले सकते हैं, उनको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। तो सभी हमारे बच्चों ने, सभी हमारे भाइयों ने, सभी ने मिल करके खुशी पूर्वक भाग लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। कितने जिस तरीके से इस प्रतियोगिता में उन्नाव के लोग शामिल होने से कई जगह देखा गया है कि अन्य जनपद के जो युवा लोग हैं वो आ गए। देखिए जो उन्नाव जनपद के लोग थे वो ऑफलाइन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। अन्य जनपदों के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उनको टेबल पे ही सूचना दे दी गई थी कि जो भी अन्य जनपद के लोग होंगे, क्योंकि वो दूर से आए थे, उन्हें रेस में भाग लेने के लिए, क्योंकि रेस एक स्पोर्ट्समैनशिप का एक सिंबल होता है, तो हमने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप लोग भाग ले सकते हैं। तो सभी लोगों ने भाग लिया। आखिरी में प्राइज वितरण को लेकर के उनको बताया भी गया कि बाहर के लोगों के लिए, उसमें स्पेशली मेंशन था हमारे फॉर्म में कि बाहर के जनपद के लोगों को के लिए ये रेस नहीं है, पर क्योंकि बाहर से लोग इतनी दूर से आए थे, उनको एक आप पहली अतिथि देव भव के नाम पे हम लोगों ने उनको भाग लेने का मौका दिया और उन लोगों ने लिया। कितने भाग में ये प्रतियोगिता कराई गई थी सुरक्षा को लेकर? देखिए 3 भाग में ये चंदौली में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घर में घुसकर मन बढ़ो ने लाठी डंडे बरसाने का आरोप लगाया। मारपीट की पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना में कई लोग घायल हैं और साथ ही अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। वायरल वीडियो में तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। शाहबगंज थाना क्षेत्र के कीड़ी हीरा गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा। जौनपुर खेतासराय थाना क्षेत्र के ग्राम आपको बता दें कि तरगहना में एक किसान दुकान पर कथित रूप से अवैध ढंग से देशी शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल आया है
और वीडियो वायरल सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का आरोप है दुकान पर दिन भर देर रात तक कथित रूप से शराब की बिक्री की जाती है, जिससे शराब खरीदने वालों की भीड़ लगी ही रहती है। स्थानीय स्तर पर दुकान संचालक का नाम भी सामने आया है। आपको बता दें कि दुकान संचालक का नाम विनोद बिंद उर्फ बोदी बताया जा रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की सूचना पर पुलिस को भी दी जा चुकी है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी व्याप्त है। हाँ 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 ये यार रुआ बेचा था वो थी देखा थे तो हमने मांगा आई तो ने। आपको बता दें खबर जौनपुर से है, जहां खीतासराय थाना क्षेत्र के ग्राम तरगहना में एक किराना की दुकान पर कथित रूप से अवैध ढंग से शराब बेची जा रही। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान पर दिन भर और देर रात तक कथित रूप से देसी शराब बेची जा रही है। 18-19 दोनों जौनपुर है इसमें। नहीं है, ठीक है, मेरे में थी, अब फिर से करा ली है श्रावस्ती। हाँ हाँ, तो 18-19 मेरे में सेम है, अब ये 20वीं है श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती के जमुनाहा में पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के लिए बड़ी सौगात सामने आई। अब रसोइयों को दी जाने वाली, आपको बता दें, 2000 की जगह 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 2 लाख रुपए के सामाजिक सुरक्षा बीमा का भी लाभ मिलेगा। रविवार को तहसील सभागार में रसोइया के सम्मान समारोह में कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जमुनाहा में आयोजित कार्यक्रम में मानदेय वृद्धि में संबंधित चेक 3 रसोइयों को वितरित किए गए और साथ ही कार्यक्रम में करीब 100 रसोइयों के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीईओ सिरसिया और साथ ही बीईओ जमुनाहा समेत विभिन्न विभाग अधिकारी, कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। अब मैं आपके मानसिक पटल पर स्मृति शेष रहा है, इसलिए कृपया आज के इस कार्यक्रम के मुख्य महोदय। जनपद सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पकड़ी मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय डुमरिया के सामने तीव्र मोड़ के कारण वहां पर अनियंत्रित होकर टैंपर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 23 अगस्त 2026 सुबह 3 बजे की बताई जा रही। जानकारी होते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान हरिशंकर निवासी सरदार पटेल नगर, उसका राजा, थाना बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा। मामला सूचना पाकर परिवार में हाहाकार मच गया है और रोता बिलखता पुत्र आशीष और संबंधी घटनास्थल पर पहुंच चुके। आशीष साहनी पुत्र हरिशंकर ने थाना प्रभारी महोदय को लिखित तहरीर देकर बताया कि मेरे पिता हरिशंकर चिल्हिया मिक्सर प्लांट से गाड़ी नंबर UP15HT 9487 टेम्पर TM सीमेंट का ढोल लेकर वहां उसका बाजार जा रहे थे।
संडीला में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन, ड्रोन से होगी निगरानी, जुलूस मार्ग पर सफाई और आवारा पशुओं पर कार्रवाई के निर्देश। बर्फपात, जुलूस और आगामी त्योहारों को लेकर संडीला में प्रशासन ने सुरक्षा का मोर्च संभाल लिया और साथ ही एसडीएम नारायणी भाटिया ने नगरपालिका को जुलूस मार्ग की तत्काल सफाई कराने और शनिवार शाम से आवारा पशुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलूस सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित समय में समाप्त किया जाए और आयोजकों द्वारा आवश्यक अनुमति लेकर ही पुलिस पूरा वहां जुलूस निकाला जाए। 24 अगस्त को जुलूस से पहले वहां मॉक ड्रिल कराई जाए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी परखी जाए। वर्ष की तरह बिल्कुल से 24 तारीख को एक बार आपके कुछ वॉलंटियर हमारे साथ आ जाए जो पूरा रूट हमें दिखा दें। तब तक आपके पास 2 दिन का समय है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो करवा लीजिए। आप 10 फीट एक बार पहुँच जाए। हाँ, 10 फीट टाइम होने की जरूरत है, फॉरेस्ट को घेरवा दें। हमारा टारगेट प्रति मौके पे आपको उतनी बढ़िया व्यवस्था दिखेगी। उम्मीद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भरोसा रखें कि पिछली बार अच्छा कराया था, इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है, अभी से भी तैयारी है। ऑलरेडी अधिकारी भ्रमण कर चुके। 24 तारीख को यदि समस्या उसी टाइम मौके पे मिल जाइएगा और कोई समस्या होगी तभी मिलते हैं। 24 तारीख के मेरे भ्रमण में फिर आपको करवाना पड़ेगा, तो रातों रात कराना पड़ेगा। आप अपने तीनों जेई, फॉरेस्ट्री इंस्पेक्टर सबको एक मार्क दे दीजिए, इनको नोडल बना दीजिए और आप सबके साथ खबर कानपुर से है, जहां पांडु नदी के किनारे बसे लोगों के लिए बाढ़ आफत बन चुकी है। करीब 100 घरों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कई लोग पानी की वजह से बीमारियों से जूझ रहे। तस्वीर कानपुर के पांडु नदी के किनारे की है, जहां नदी का बढ़ा हुआ पानी लोगों के घरों और रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह कर रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 100 घरों की बाढ़ की चपेट में आने से कई परिवार भी अपना घर खाली करके मजबूर होना पड़ रहा। कई परिवारों में सुरक्षा को देखते हुए अपने घर लगभग खाली कर दिए और लोगों का कहना है प्रशासन की मांग से राहत और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की व्यवस्था की जरूरत है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। काफी लोगों को क्या बुखार बच्चे बीमार पड़े मैडम। थोड़े बीमार हो जा रहे बच्चे, अलग भरा है, मच्छर अलग से काट रहे हैं, दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी बता नहीं ये हमारे यही है। हाँ, जब ज़्यादा पानी आप 1000 घर है यहाँ पे, कभी तो फिलहाल इसमें तो 4-5 लोग थे, बाकी लोग तो खाली करके चले गए। माननीय मुख्यमंत्री सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करी जाए और हमें राहत दिया जाए, हमें कहीं रहने की जगह दी जाए। हमारे बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, लोग जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानियों में फंसे हुए हैं और सरकार से जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी डीएम साहब, हमारे कानपुर डीएम साहब यहाँ निरीक्षण करके गए हैं, कोई ना कोई राहत बचाव का कार्य, अभी आप लोगों को कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी। आप सरकार पे भरोसा रखिए, आप बने रहे आगाज टाइम के साथ। हमने बताया था कि जो है मैं पांडु नदी बर्रा 8 में मौजूद हूँ। कुछ लोग घर खाली करके यहाँ से दूसरी जगह सरकार ने उनको व्यवस्था दी है, रहने की शरण दी है। वहाँ कुछ लोग भी अभी तक अपने जो है वही मकानों में डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव उनके मकानों को डुबा रहा है और जो है यहाँ सांप कीड़ा बिच्छू के दरमियान लोग अभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि वो लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं और सरकारें यहाँ पर जो है अधिकारी भी मौके पर आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, मैं जानने की कोशिश करूंगी। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे हमारे बीच है, क्या समस्या यहाँ हो रही है? गरीब आदमी पेट पाले कि मैडम किराए में मकान में रहे, क्या करें? बच्चे भी जाते हैं स्कूल, वो भी नहीं जा रहे। नहीं तो ये बताइए कि ये जल स्तर बढ़ रहा है, इससे खतरा है आप लोगों को, तो आप लोग कहीं सुरक्षित जगह क्यों नहीं जा रहे? जगह दीजिए हमको, सुरक्षित जगह चाहिए। चाहिए और क्या, बिल्कुल चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सर कहाँ जाए, गरीब आदमी पेट पाले, इतना पानी भरा हुआ खाली हुआ, कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे अपनी गृहस्थी लेके? 2 बार तुम्हारी बह गई, देखिए इनका घर भी भरा हुआ है, कहाँ जाए? महिलाओं का कहना है कि मुझे जो है सरकार द्वारा
कहीं सुरक्षित जगह बसा दिया जाए, जिससे कि जो है हमारा जीवन सुरक्षित हो सके, हमारे बच्चे सुरक्षित हो सके, हमारा सामान सुरक्षित हो सके। क्योंकि यहाँ पर जो है जल स्तर इतना ज़्यादा भर गया है, इनका सामान बर्बाद हो रहा है और इनके जीवन को खतरे हैं। कहीं ना कहीं इनके जीवन पर जो खतरा है, सांप कीड़ा बिच्छू जिन जानवरों से उसको इनको दिक्कत भी आ रही है, तो डर भी महसूस हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बताया जा रहा है कि बहुत डरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से? क्या कहेंगे भैया, घर तो डूबा पड़ा है, हमारे बच्चे हमारे बीमार के पानी में ही पूरा घर बीमार पड़े, छोटे बच्चे हमारे भी। महिलाओं का कहना है कि मुझे कहीं सरकार द्वारा सुरक्षित जगह हमें बसा दिया जाए, ताकि हमारा जो है जो जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है, वो कहीं ना कहीं जो है महफूज हो सके। बने रहे आप आगाज टाइम के साथ। मैं रेशमा बेगम, देख रहे हैं आगाज टाइम कानपुर। लगातार बारिश होने के कारण कानपुर की गर्मी कम नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों के बीच बुखार का वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग जो है परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो टाइफाइड हो रहा है और बुखार से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरे पहलू पे नजर डालिए, आप देख सकते हैं हमारे साथ कि किस तरीके से जल का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई घर प्रभावित हो गए हैं। लोग जो है अपने घरों को खाली करके यहाँ से दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। कई घर आप देख सकते हैं कि इतने मजबूत घर भी नहीं बने हैं ये, कि जो यहाँ पर अगर लगातार यूं ही पानी भरा रहा तो ये घर एक न एक दिन जल में समा जाएंगे। क्योंकि इतने ज्यादा पानी का स्तर बढ़ गया है कि लोगों के घरों में भर गया है। लोग अपना घर खाली करके दूसरी जगह पे शरण ले चुके हैं, अपने घरों को छोड़ चुके हैं और मजबूत घर भी नहीं बने हैं। ऐसा संकेत जाहिर होता है कि ये घर कहीं ना कहीं पानी में न समा जाए और तमाम तरह की कठिनाइयां, समस्या से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। अपने घरों को खाली करके जा चुके हैं और जो है यहाँ पर राहत बचाव की टीम भी यहाँ पे आई थी। सरकार की तरफ से भी यहाँ पे आदेश दिए गए हैं। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है यहाँ पे टीमें लगाई भी गई हैं और यहाँ से लोगों को खाली करवा लिया गया है। आसपास के एरिया जितने हैं, आप देख सकते हैं कि आसपास का सारा एरिया खाली करवा लिया गया प्रशासन द्वारा, क्योंकि यहाँ जल स्तर बढ़ जाने के कारण काफी समस्या हो जाती है। इसलिए जो है लोगों का घर खाली करवा लिया गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है। सुरक्षित स्थान पे लोगों को भेज दिया गया है उनका घर खाली करवा के। ये मैं मौजूद हूँ इस समय, ये पांडो नदी का पुल है, बर्रा 8 पांडो नदी का पुल है, जहाँ पर अब जो है धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, जिससे जो है अब घर जो है कुछ दिखने लगे हैं। नहीं तो बताया जा रहा है कि ये पूरे ज्यादा घर डूब चुके थे। जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कानपुर का। आप बने रहे ऐसी खबरें देखने के लिए आगाज टाइम। मैं रेशमा बेगम। छोड़ के चले जाते हैं, पानी भरा, जानवर मरे। देखिए मेरे घर से पानी चल रहा है, ऊपर से चलता है। यहाँ पे जो आबादी आपको बसी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे जैसे ही मालूम में बताया जाता है कि 8 दिन से यहाँ पे सैलाब मालूम जल का स्तर चल रहा है। चलने की वजह से आदेश दे दिया गया, जितने वहाँ के निवास थे सबको वहाँ पे खाली करा दिया गया है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है बर्रा जो 8 कहलाता है आपका, ये जो पानी नदी है, उसी नदी से ये पानी ये जल मालूम में बह रहा है। यहाँ के जो रहने वाले जो जितने निवास सबको आते हैं। यहाँ पे कुछ ही देर पता चला है कि डीएम साहब भी आए थे, यहाँ पे निरीक्षण भी किया है और भी कह गए हैं कि यहाँ पे जो खतरों की घंटी आपको सामने जो दिखाई दे रही है जल को लेकर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल की वजह से कुछ घरों में यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं, यहाँ पे सांप बिच्छू भी वगैरह भी यहाँ पास मौजूद है। यहाँ पे कभी भी एक सूचना मिली है कि कुछ घरों में सांप है और दहशत है, वो जा नहीं रहे हैं। उसके अंदर मालूम है कभी भी खतरा मंडरा रहा है यहाँ पास और वहाँ पे सांप की वजह से लोग अंदर वहाँ प्रवेश नहीं हो रहे। बस यही जो घर बताया जा रहा है कि इस घर में मालूम है कुछ यहाँ पे सांप है, जल में मालूम जहाँ 3-4 दिन से सांप घुसा है। देखिए यहाँ के रहने वाले यहाँ के हमको बताया है कि 3-4 दिन से सांप घुसा है। ये आबादी से लगी हुई है और ये सामने आपको गंगा जो दिख रहा है, यहाँ पे जो आबादी जो दिख रही है, यहाँ पे डीएम साहब भी आए हैं, अपना निरीक्षण कर गए हैं और क्या कहे गए हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन वो देख गए हैं। हम यहाँ की रहने वाली देखिए जो निवास जो महिला है, हम इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि कब से ये जल भरा होगा। मैडम ये कब कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 10 दिन में क्या मतलब कि जल अभी कहाँ तक मालूम है? बस थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे कोई कमरों में पानी भर जाता है। कोई अधिकारी आए थे क्या? बहुत आए हैं।
तो कुछ मालूम है आपको आश्वासन देख सुन के सर चले जाते हैं, कुछ लाभ नहीं मिलता यहाँ पे लाइट कुछ नहीं मिलता है। ये जो जल जो PM भरा है साहब कब आए थे? ये जो जल भरा हुआ है ये कौन से पानी कहाँ से आता है? ये खारिया नदी से है, पांडु नदी। इस जल भराव की वजह से अभी तक कितनी समस्या आप लोगों को? बहुत समस्या, पूरी गृहस्थी में बढ़ गई है, बह गया है, हमारा कुछ नहीं बचा था, एक कपड़ा तक कितने घर यहाँ पे होंगे लमसम? कितने निवास होंगे यहाँ पे लगभग? बहुत सारे हैं, अब कितने बताए, कम से कम 1000 से ऊपर ही होंगे। 1000 के जी, ये सब मड़ैया ही है। मड़ैया कहलाती है। सरकार की तरफ से क्या आदेश दिया गया? डीएम साहब आए, क्या कहा गया? डीएम साहब ने क्या कहा? देख के चले गए, बस फोटो वोटो खींच के। बताया है कि लगभग यहाँ पास एक घर 1000 लगभग निवास है, और कुछ घर मालूम आप भी डूबे हुए हैं। और यहाँ पे बताया कि महिला ने बताया कि यहाँ पे अधिकारी भी आए थे, देख गए थे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। उनके घरों में तो सांप घुसा हुआ है, आज भी बैठा हुआ है। घरों में यहाँ पे जल के से निकल के एक मालूम है सांप अपनी जगह पे स्तर ले, खतरों की एक तरीके से घटनी है। ऐसे एक तरीके से देखा जाए जिस जगह पे पांडु नदी गंगा है, कहा गया उसको रोकने के लिए 6-6 फुट के नाले बनाए जाते हैं। उस नाले को बनाकर सील कर दिया जाए ताकि मालूम आबादी जैसे बढ़ती है लोग अपने खतरों से बच सके। मैंने हमारे साथ आकाश टाइम से खबरों से आपको पेश कराता हूँ। महोबा में रसोइया सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीएम योगी ने लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रदेश भर के रसोइयों को सौगात दी है। मंच से सीएम द्वारा रसोइयों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक राकेश गोस्वामी और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और साथ ही अधिकारी मौजूद रहे। महोदय बढ़ोतरी और साथ ही बीमा सम्मान राशि का दिया गया लाभ। 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा कार्ड किए गए वितरित। रसोइयों ने योगी सरकार का जताया आभार। मुख्यालय के सेवा योजना कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कहाँ प्रदेश के लिए समय? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था, लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी जी, हमारे शिक्षक विधायक प्रतिनिधि रणविजय सिंह जी, सीडीओ साहब, डीएसए साहब, हमारे प्रतिनिधि विनोद शर्मा जी, संचालन कर रही अरपना जी और देवेश जी, शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी साथी, और जिनके सम्मान के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसी हमारी माताएं और बहनें, आप लोगों को सेवा करते हुए बहुत समय हो गया। आज तक आपकी चिंता किसी ने नहीं की। हमारे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने संवेदनशील हैं कि वो समाज के सबसे पिछड़े तबके के बारे में सोचते हैं और उनका भला करने की सोचते हैं। आज तक आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के मदद, घर पर तो माँ खाना खिलाती है और स्कूल में इतने बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को आप लोग खाना खिलाती है। आपका दर्जा माँ से भी ऊपर है। आप लोग इस बात को एहसास करें। आप अपने आप को कर्मचारी न समझें, आप समझें कि आप कितने बच्चों को पोषण कराती है। जो बच्चे स्कूल में आते हैं आपके भरोसे आते हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से अनुरोध किया कि आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आपकी रसोइयां साफ है, आपके रसोइयों में कोई दूसरा प्रवेश न कर पाए, और आप लोग उनका प्रेम से बच्चों को भोजन कराए तो प्रेम से कराए, भुलाकर भोजन न कराए।
आपकी दी हुई भोजन से ही उनको शक्ति मिलती है, उनको पोषण मिलता है और उनका पढ़ने में मन लगता है। आज आप लोगों को 4 साल के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानदेय आपका 1000 से बढ़ाकर 3000 किया है। सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने आप लोगों को दी है, यदि भगवान न करे आप बीमार होती है, आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, आपके परिवार के किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो 5 लाख तक का फ्री इलाज आप लोगों के परिवार को दिया जाएगा। आपको साल के लिए 500 की जगह 1000 रुपये दिया जाएगा। और भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी सोच हमारे मुख्यमंत्री की है कि आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुक्त कंठ से हमारे योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है। एक बार जोर से बोले योगी आदित्यनाथ जी अमर रहे। जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। इन बातों के साथ मैं आप लोगों से एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आपकी चिंता जिसने की है उसकी चिंता आप लोग। लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह की सीधे प्रसारण को जन जन एवं लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीतापुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य रसोई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सुरेश राही और राज्य मंत्री नगर विकास राकेश राठौर, गुरुजी, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर श्रीमती नेहा अवस्थी, शिक्षक MLC प्रतिनिधि पंकज पांडे, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जोशी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा गोरखनाथ पटेल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी, नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बिटिया नेहा जी, पंकज जी, हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, हमारी सीडीओ साहिबा, हमारे डीसी साहब और सभी अधिकारीगण, बस हमारी सामने बैठी बहनें। संभल में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा पर एवं यातायात व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक संभल विकास चंद्र त्रिपाठी ने राजघाट बबराला पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। एसपी ने राजघाट पर श्रद्धालु एवं कांवड़ियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर घाट की सुरक्षा, श्रद्धालु के आवागमन, पार्किंग, यातायात नियंत्रण, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई सहित विभिन्न योजनाओं का वहां पर जायजा लिया है। श्रावस्ती में बाल श्रम रोकने के अभियान के बीच विभागीय लापरवाही पर सवाल है। गोडारी स्थित वत्स भारत गैस एजेंसी के गोदाम में नाबालिग बालकों से LPG सिलेंडर लोड कराने का वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल करीब 10 नाबालिग बच्चे ट्रक में आपको बता दें कि सिलेंडर लोड करते दिखाई दिए हैं। बच्चों ने वीडियो में कहा है लोडिंग के सभी को मिलाकर 700 रुपए का चार्ज। एक तरफ बाल श्रम रोकने को लेकर लगातार अभियान और बैठकें जारी, दूसरी तरफ नाबालिगों से काम कराने का वीडियो वायरल। ढाई रुपया बता रहा था तू लोग 10 लड़के 700 पर। खबर श्रावस्ती से है, जहां भिनगा में दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर दुकान में घर घुसकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 बोर किया अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, चाकू, लोहे का पाइप और साथ ही सरिया बरामद की है। इसके अलावा काले रंग की स्कॉर्पियो, 3 मोबाइल फोन और 11,087 रुपए नकद बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में शिवाकांत मिश्रा उर्फ शिवा, मोनू सोनी उर्फ मनीष सोनी और रविंद्र कुमार शामिल है। कोतवाली भिनगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रह चुका है।
खबर मेजा प्रयागराज से है, जहां कठौली गांव के मजरा भवानीपुर स्थित दलित बस्ती में रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। विहिप बजरंग दल की ओर से मेजा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे चंगाई सभा आयोजित किए जाने की सूचना मिली थी और संगठन की टीम सूबेदार पुत्र स्वर्गीय गमलाल के घर पहुंची, जहां सभी को तैयारी किए जाने का आरोप लगाया गया। तहरीर में रेखा देवी, साधना सूबेदार, चंदा देवी और साथ ही रन्नू देवी मौके पर पहुंची और साथ ही मौजूद होने का उल्लेख किया। संगठन का आरोप है सभा में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन टीम पर पहुंचने पर कोई वहां पर चले गए। साथ ही वह बजरंग दल के मामले की जांच कर रहा और सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही। खबर सोनभद्र से है, जहां सपा ने खाद्य पदार्थों की आरती उतारकर सरकार को दिखाया आईना। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी, दाल, चावल, तेल और प्याज की आरती उतारी गई और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा गया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने सरकार पर अपने अंदाज में बोला हमला। कहा महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। शिक्षा व्यवस्था, बिजली और पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम जनता से परेशान है और साथ ही घरेलू सामान और पढ़ाई के खर्च से ज्यादा माताएं बहनें परेशान है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका के स्वर्ण जयंती चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध।
भाजपा सरकार चीनी का दाम कम करो, भाजपा सरकार चीनी का दाम कम करो। चीनी पी गई तेल, देखो भाजपा का खेल, आ गई चीनी पी गई तेल, ये देखो भाजपा का खेल, आ गई चीनी पी गई तेल, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देखिए, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश की जनता से और खासकर माता बहनों से अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस कदर महंगाई बढ़ाने का काम किया, जनता का कमर तोड़ने का काम किया, आज चीनी का दाम 65 से 70 रुपए किलो हो गया, जबकि प्याज का दाम बढ़ गया, आटा चावल का दाम बढ़ गया, साबुन का दाम बढ़ गया और मोबाइल रिचार्ज का दाम बढ़ गया। तो इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी केवल देश और प्रदेश की जनता का कमर तोड़ने का काम कर रही है और पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। तो इसलिए आज हम लोग चीनी, साबुन, मट्टी, ये किराना सामान, खाद्य पदार्थों का आरती उतार कर इस भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमारा उत्तर प्रदेश कटोरी का चीनी कहा जाता है, लेकिन हमारा देश और प्रदेश चीनी निर्यातक था, लेकिन आज आयात कर रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। और एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आज माता बहनें परेशान है, बिजली महंगा है, स्वास्थ्य महंगा है, शिक्षा महंगा है, तो ये भाजपा सरकार केवल महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।